नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। चीन के एक हैकिंग ग्रुप ने भारत में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन कार्यक्रम को फेल करने की साजिश रची थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने कुछ हफ्तों पहले भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली 2 निर्माता कंपनियों के IT सिस्टम में सेंध लगाई थी। भारत में इन दिनों कोरोना का टीका लगाने का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में अगर चीनी हैकर्स अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते तो निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। बता दें, दुनिया भर में बनने वाली कोरोना वैक्सीन का 60% हिस्सा भारत में ही बनता है। भारत और चीन दोनों ही देशों ने दुनिया के बाकी देशों को वैक्सीन दी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि चीन ने पिछले साल भारत की बिजली सप्लाई को बाधित करने का प्रयास किया था और उसी का एक उदाहरण है पिछले साल मुंबई में ठप हुई बिजली सप्लाई, जब ट्रेनें रास्ते में ही रुक गई थीं और अस्पताल अंधेरे में डूब गए थे। जिसके बाद अमेरिका के वरिष्ठ सांसद फ्रैंक पालोन ने बाइडेन प्रशासन से अपील की है कि वो भारत के पावर ग्रिड पर चीनी साइबर हमले के मामले में भारत का साथ दें। एक ट्वीट में फ्रैंक पालोन ने लिखा, अमेरिका को अपने रणनीतिक साझेदार का साथ देना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक हमले का विरोध करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हम चीन को ताकत और धमकी के बल पर इलाके में प्रभुत्व कायम नहीं करने दे सकते। पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट की चुनाव में गठबंधन के लिए इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के साथ बातचीत चल रही थी कि वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस मामले में पार्टी को निशाने पर ले लिया है। शर्मा कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे बागी नेताओं यानी G23 गुट के सदस्य हैं। शर्मा ने सोमवार शाम को ट्वीट कर कहा, ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की आत्मा हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। शर्मा ने एक और ट्वीट कर कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है और हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर विरोधी सुर में बोलने वाले आनंद शर्मा को अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया है। अधीर ने कहा कि CPM के नेतृत्व वाला लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में सेकुलर गठबंधन की अगुवाई कर रहा है और हम BJP की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने शर्मा से कहा कि CPM के नेतृत्व वाले गठबंधन को सांप्रदायिक कहकर आप सिर्फ BJP के ध्रुवीकरण के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। अधीर ने कहा कि वे लोग जो BJP की जहरीली सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वे कांग्रेस के लिए 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करें, न कि BJP के सुर में सुर मिलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण बार बार योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ताजा मामला हाथरस का है, जहां एक पिता अमरीश ने अपनी बेटी से हो रही छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस थाने में की तो शोहदों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हाथरस जिले के थाना शासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में सोमवार देर शाम को यह घटना हुई। गोली लगने से घायल अमरीश की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं अमरीश की बेटी का कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की शिकायत पिता ने थाने में कर दी, इसी बात को लेकर मेरे पिता को गोली मार दी गई। वह गोली मारने वाले का नाम गौरव शर्मा बता रही है, जिसके साथ में 3 और लोग बताए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से किसान आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा है। अब आंदोलन को आगे धार देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय व्यापार संगठन मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसमें किसान अपनी 3 मांगों के साथ डटे हुए हैं, जिसमें तीनों कानूनों को वापस करना, बिजली बिल की वापसी और MSP को लेकर कानून बनाने की मांग शामिल है। तो ट्रेड यूनियन की मांग है जो लेबर कोड बनाए गए हैं उसको रद्द किया जाए, वापस लिया जाए और निजीकरण को रोका जाए। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। अभी तक के रुझानों में BJP आगे है। मेहसाणा, कच्छ समेत 10 जिलों में BJP के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस बीच जामनगर तहसील पंचायत में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। बता दें, गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुक पंचायतों में रविवार को 60% से अधिक मतदान हुआ था। भारत में 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण के दूसरे अभियान की शुरुआत हो गई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन ही कोविन ऐप के जरिए 25 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें से 24.5 लाख लोग आम लोग थे और बाकी के हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर हैं।
बता दें दूसरी चरण में पीएम मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई है, जिसके बाद बाकी मंत्री और नेता भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। दूसरे चरण में वैक्सीन उन्हीं को लगाई जा रही है जो या तो 60 साल से अधिक उम्र के हैं या 45 साल के वो लोग हैं जो बीमारियों से घिरे हुए हैं। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी को जहर दिए जाने को लेकर अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगा सकता है। जो बाइडेन द्वारा एलेक्सी नावल्नी को जहर दिए जाने को लेकर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना दिखाता है कि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलग सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं। बता दें पिछले साल जब नावल्नी पर नर्व गैस से हमला किया गया था तो ट्रंप ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा था, जबकि विपक्ष ने सरकार और पुतिन की सुरक्षा एजेंसियों पर इसको लेकर आरोप लगाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।